हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के इस सेशन में। दिस सेशन इज पार्ट ऑफ अ 10 मिनट डे सीरीज और यहाँ पर हम IND-IFS उसके मॉड्यूल सी चैप्टर 26 का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज इंश्योरेंस रिपोजिटरी एंड इंश्योरेंस अकाउंट इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो इज दिस टॉपिक रियली इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू? कितना इससे जो है डीपली क्वेश्चन आता है, किस टाइप का क्वेश्चन आता है, ये सबसे रिलेटेड बहुत बढ़िया इन्फॉर्मेशन आपको इस टॉपिक से रिलेटेड मिलेगा इन दिस सेशन। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। And if you're preparing for the JIB exam, then let me tell you that previous year questions और recollected जो questions है JIB exam के, वो आपको अच्छा help करते हैं एक आइडिया लेने में कि आगे किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। सो प्लीज़ इस JIB एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एज वेल एज इससे डिराइव्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड MCQs तो आपको पता होने चाहिए। तो इनका एक बढ़िया PDF डॉक्यूमेंट हमने बनाया है विच यू कैन डाउनलोड बाय क्लिकिंग द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। ओके, सो चैप्टर 26 इंश्योरेंस रिपोजिटरी एंड इंश्योरेंस अकाउंट इज समथिंग दैट वी आर डिस्कसिंग हियर। अब देखिए, इंश्योरेंस कंपनीज के हम इस चैप्टर पे बात कर रहे हैं। वी नो दैट इंश्योरेंस क्या किसी और सेक्टर में भी सारी चीज़ें डिजिटल हो गई हैं, तो व्हाई नॉट इंश्योरेंस पॉलिसीज भी पेपर से डिजिटल हो जाए। तो उसी में हेल्प करने के लिए ये दोनों चीज़ें हैं, इंश्योरेंस रिपोजिटरी एंड इंश्योरेंस अकाउंट। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं आते, बट या यू शुड हैव एन आइडिया। अब इंश्योरेंस रिपोजिटरी की बात करें तो व्हाट इज दिस, ये समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इंश्योरेंस पॉलिसीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में भी आप सेव कर सकते हैं। अब देखिए, पहले क्या होता था, शेयर्स, इफ़ यू बाय अ शेयर दैट यूज्ड टू कम फिजिकली, या फिजिकली जाकर स्टॉक मार्केट से खरीदते, ऐसा होता था। अब क्या है, शेयर्स ऑनलाइन खरीदिए एंड अपने डीमैट अकाउंट में डाल दीजिए। सेम प्रोसेस, ठीक है। यहाँ पर भी डीमैट अकाउंट में क्या होता है, डीमेटेरियलाइज्ड या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में आपका शेयर जो है वो वहाँ पे सेव्ड है। यू वांट टू ट्रांसफर इट टू समवन एल्स, ट्रांसफर टू देयर डीमैट अकाउंट। जस्ट लाइक शेयर्स का तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया एग्जाम्पल, बट एनीवे, मनी मनी आप क्या करते हैं, एक बैंक अकाउंट से, बैंक अकाउंट नंबर 1 से चलिए मेरे अकाउंट में कर दीजिए ट्रांसफर, ठीक है। तो इस तरीके से मनी जो ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में, ऑनलाइन ट्रांसफर हो जाता है। तो यहाँ शेयर्स में क्या होता है, जो शेयर्स है उसे डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, एंड देन इट इज स्टोर्ड इन द डीमैट अकाउंट। ऐसा ही सेम कॉन्सेप्ट इज अप्लाइड ओवर हियर, जहाँ पर जो इंश्योरेंस पॉलिसीज है, इन इंश्योरेंस पॉलिसीज को कन्वर्ट किया जाता है इनटू डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्मेट। इन फैक्ट दिस इज कॉल्ड द डन बाय द इंश्योरेंस रिपोजिटरी, ठीक है। कौन करता है ये, जैसे इसके डिपॉजिटरीज हैं, वी नो अबाउट द CDSL NSDL के बारे में आपको पता होगा, NSE एंड BSE के द्वारा चलाए जा रहे हैं ये शेयर्स को डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करके स्टोर करने के लिए ये डिपॉजिटरीज, ठीक है। तो वैसे इंश्योरेंस डिपॉजिटरीज है, एंड ये इंश्योरेंस डिपॉजिटरीज इंडिया में मोस्टली प्राइवेट इंश्योरेंस डिपॉजिटरीज है ज़्यादातर। एंड ये इंश्योरेंस डिपॉजिटरीज एक्चुअली आपका जो इंश्योरेंस पॉलिसी है वो आपका एक ई इंश्योरेंस अकाउंट, डीमैट अकाउंट नहीं, ई इंश्योरेंस अकाउंट ओपन होता है, एंड उस ई इंश्योरेंस अकाउंट के अंदर ये इंश्योरेंस पॉलिसीज को डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्मेट में या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में डाला जाता है। क्लियर है ना? इंश्योरेंस पॉलिसी आपने खरीदी, आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में चाहिए, आपने उसे ई इंश्योरेंस अकाउंट में डाल दिया, एंड ये इंश्योरेंस अकाउंट मेंटेन करने का काम किसका है, इंश्योरेंस रिपोजिटरी का। तो दैट इज द इंश्योरेंस रिपोजिटरी दैट वी आर स्टडिंग ओवर हियर। आई होप ये चीज़ क्लियर है। तो 2023 में इंश्योरेंस पेपर फॉर्म में चलता था, 2013 तक, सॉरी। अब ये जो है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में भी आ गया 13 के बाद, तो 2013 के बाद। तो इंश्योरेंस रिपोजिटरीज IRDA के द्वारा फॉर्म किए गए। IRDAI इज द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, द रेगुलेटरी बॉडी ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज इन इंडिया। अब ये सारे इंश्योरेंस पॉलिसी टाइप्स के लिए अवेलेबल नहीं है, इट इज़ अवेलेबल ओनली फॉर द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी एंड पेंशन प्लान्स, ठीक है। तो सभी के लिए अवेलेबल नहीं है। क्लियर है ना ये चीज़? अपार्ट फ्रॉम दैट, एक्टिविटीज़ क्या करते हैं इंश्योरेंस रिपोजिटरीज, होल्डिंग द इंश्योरेंस पॉलिसीज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में। पहला काम ये है, इंश्योरेंस जो पॉलिसीज़ है उसको ई फॉर्मेट में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखना। डेटा जो भी इंश्योरेंस पॉलिसी से रिलेटेड है वो ई फॉर्मेट में रखना, ठीक है। और इस इंश्योरेंस पॉलिसी को क्या रिपोजिटरी सेल भी कर सकते हैं? नहीं, बिकॉज दे आर नॉट इंश्योरेंस कंपनीज, दे स्टोर द इंश्योरेंस पॉलिसी। जैसे CDSL NSDL शेयर सेल नहीं कर सकते, दे कैन स्टोर इट, दैट्स ऑल, ठीक है, नॉट सेलिंग।
रिफ्लेक्ट द चेंजेस फास्ट, क्या इसके बेनिफिट्स है कि जो भी इंश्योरेंस पॉलिसी रिलेटेड चेंजेस है तो वो चेंजेस बहुत ही क्विकली रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक ऑनलाइन फॉर्मेट में, बुक पेपर के फॉर्मेट में होगा तो फिर उसको चेंज करो, प्रिंट, ये सब करना है। एफिशिएंसी एंड ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाता है और इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल जो भी होता है वो। और ऑफ कोर्स देयर आर मेनी प्रोस एंड सम कॉन्स ऑल्सो। ऑनलाइन रहेगा तो थेफ्ट का, इन चीज़ों का, साइबर अटैक से चांसेस हो सकते हैं, तो दैट इज द थिंग, राइट। अब ये जो इंश्योरेंस रिपोजिटरी है, दैट विल बी प्लेसिंग योर इंश्योरेंस पॉलिसी इन वन अकाउंट, आई टोल्ड यू, मैंने बताया ना आपको, दैट इज द ई इंश्योरेंस अकाउंट। अब ये ई इंश्योरेंस अकाउंट होता क्या है, इसके टर्म्स क्या है, क्या रूल्स है, क्या इसके से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। अकाउंट जिसमें इंश्योरेंस पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स मेंटेन होते हैं पॉलिसी होल्डर के इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में। पहली बात ये है, एनी ऑफ द 5 रिपोजिटरीज, इंडिया में 5 बेसिक मेन रिपोजिटरीज है, उनसे आप ये पर्टिकुलर अकाउंट ओपन कर सकते हैं, एंड ईच पर्सन एक अकाउंट को ओपन कर सकता है। ईच अकाउंट का एक यूनिक अकाउंट नंबर होगा और ये फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफर किया जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सारे पैसे देने होंगे इस पर्टिकुलर अकाउंट को ओपन करने के लिए, इट इज़ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट एंड विदाउट पॉलिसी। आपके पास लेट्स से आपको कोई ज़ीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना है, तो ऐसे केस में आपके पास कोई पैसा ना भी हो तो यू कैन जस्ट ओपन द अकाउंट एंड लेटर ऑन इसमें पैसा डाल दो, ठीक है। इसी तरीके से ई इंश्योरेंस अकाउंट पे आप पहले ओपन कर लीजिए एंड बाद में इंश्योरेंस पॉलिसी बाय करके उसको आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में इस अकाउंट में सेव कर सकते हैं थ्रू द रिपोजिटरी, तो ना, नो इश्यू, ठीक है। फिर देन डिमेटेरियलाइजेशन रिक्वेस्ट कर सकते हैं। एंड रिपोजिटरी और इंश्योरर जो भी हो, दोनों में से कोई एक को अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो आपका जो इंश्योरेंस पॉलिसी वो डिमेटेरियलाइज फॉर्मेट में कन्वर्ट करके स्टोर कर दिया जाएगा। और अगर जो जिसने भी इंश्योरेंस होल्ड किया उसका अनफॉर्चुनेट डिमाइज होता है, तो जो भी अकाउंट होल्डर रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंटेड, उसने डिफरेंट पीपल को डिफरेंट जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी होंगी, लाइक रिप्रेजेंटेटिव होगा उस अकाउंट से रिलेटेड, या फिर नॉमिनी या असाइनी होगा। तो रिप्रेजेंटेटिव का मतलब है टोटल पावर्स उसको उस इंश्योरेंस पॉलिसी से रिलेटेड या क्लेम अमाउंट से रिलेटेड नहीं है। सेम थिंग इज गिवन हियर एंड कैन ओनली एक्सेस राइट से, कैन नॉट यूटिलाइज द अमाउंट। नॉमिनी और असाइनी जो है उस पर्टिकुलर पर्सन ने जिसे डेजिग्नेट किया, ही कैन एक्सेस द अमाउंट, ठीक है। तो दैट इज द थिंग। अभी इंश्योरेंस अकाउंट से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है, प्लीज ट्राई टू आंसर। ई इंश्योरेंस अकाउंट इज ऑफर्ड फ्री ऑफ कॉस्ट। ई इंश्योरेंस अकाउंट इज यूनिक अकाउंट नंबर। इंडिविजुअल्स डू नॉट हैव इंश्योरेंस पॉलिसी कैन नॉट ओपन ई इंश्योरेंस अकाउंट, ओके। तो इसमें से कौन सा सही है, यू हैव टू पिक बिकॉज करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे गए हैं, एंड लेट मी नो द करेक्ट ऑप्शंस इन द कमेंट सेक्शन, लेट अस यू गिव द राइट आंसर। अब ये क्वेश्चन पिछले सेशन में पूछा हुआ था, प्लीज ट्राई टू आंसर री इंश्योरेंस रिलेटेड करेक्ट स्टेटमेंट। चलिए साथ में करते हैं। इट इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ सम पोर्शन ऑफ रिस्क बाय इंश्योरर टू री इंश्योरर, यस, सीडिंग कंपनीज यही करते हैं, हमने पढ़ा था। इट हेल्प्स इन कैपेसिटी एनहांसमेंट ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज, यस। इंश्योरेंस कंपनीज अपने कोर बिजनेस पे फोकस कर सकते हैं, यस। ये तीनों चीजें ही हैं, तो डी 1, 2 एंड 3 इज द राइट आंसर, राइट। इसके अलावा लेट मी ऑल्सो टेल यू दैट एडुटैब इज प्रोवाइडिंग वंडरफुल कोर्सेज फॉर योर प्रिपरेशन, एंड इसमें यू कैन जस्ट क्लिक ऑन द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो, वहाँ से आप इन कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। या फिर अगर आप गूगल पे edutap.in टाइप करके जैप कोर्सेज पे जाएंगे तो यू विल गेट टू दिस पर्टिकुलर पेज। यहाँ पर जैप का मास्टर कोर्स, दैट इज द बेस्ट थिंग आई वुड से फॉर यू। मास्टर कोर्स में आपको ईच एंड एवरी टॉपिक के बढ़िया जो है क्लासेस प्रोवाइड किए जा रहे हैं, शॉर्ट रिकॉर्डेड वीडियोस, जिनके थ्रू आप उन सारे ही कॉन्सेप्ट्स को पूरा कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में फॉलो द 4 कंपोनेंट्स बढ़िया तरीके से पढ़ सकते हैं। अब ईच एंड एवरी चैप्टर वाइज नोट्स एंड एमसीक्यू से फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एंड एग्जाम से पहले रिवीजन की भी टेंशन नहीं है आपको, बिकॉज रिवाइज आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का रिविजन हम कराते हैं थ्रू द लाइव क्लासेस, ठीक है। तो 8 मंथ एंड 12 मंथ्स के वेरिएंट भी हैं, वन टाइम इटी। यहाँ पर आपको जो भी कोड है उसके थ्रू आपको डिस्काउंट भी मिल रहा है, तो यू कैन जस्ट सी वट एवर कोड इज देयर एट दैट टाइम वाइल यू आर एनरोलिंग, एंड उसके हिसाब से आप उस पर्टिकुलर कोड को यूज़ करके डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं ऑन द कोर्स। सो क्विकली वट एवर इज रिक्वायर्ड फॉर प्रिपरेशन, सब कुछ इस कोर्स में है, यू कैन ऑप्ट फॉर इट। ये तो हो गया चारों कॉम्पोनेंट्स का। लेट्स से आपको इंडिविजुअल कॉम्पोनेंट का चाहिए, IAFS, PPB, AFM, RBWM, तो यू कैन गो फॉर दैट ऑल्सो। और इसके साथ साथ लाइव क्रैश कोर्स भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है नवंबर 2025 एग्जाम के लिए JIB का। अब इसमें चारों कंपोनेंट्स के लाइव क्लासेस के थ्रू मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ाए जा रहे हैं। ईच एंड एवरी जो चैप्टर उसके साथ आपको प्रॉपर नोट्स एंड चैप्टर वाइज MCQs, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है, राइट। यहाँ पर आपको 6 मंथ्स का वैलिडिटी है, एंड
जो कूपन कोड है उसके थ्रू आपको बहुत आराम से डिस्काउंट भी प्रोवाइड किया जा रहा है। तो इन कोर्सेज का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इफ़ यू हैव एनी अदर query you can always call us on this number or drop a mail at hello@edutap.co.in. Wishing you all the best. Thank you.